दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मैंने सुना है पृथ्वी पर अधिकतर लोग काम वासना के अधीन रहते हैं और बार बार इस संसार सागर में आकर फंसते रहते हैं, और प्रभु इससे बचने का कोई उपाय भी है क्या? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, काम वासना माया का एक ऐसा चक्र है जिससे निकल पाना बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी भारी पड़ जाता है। फिर साधारण मनुष्य की क्षमता ही क्या है? आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। चाहे कितनी ही सुंदर हों, इन 5 स्त्रियों के चक्कर में कभी मत फंसना, वरना रोया भी नहीं जाएगा। मित्रों, आज की कहानी से मिलने वाली सीख आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि युवावस्था में लोग अधिकतर स्त्रियों के झांसे में पड़ जाते हैं और स्त्रियां पुरुषों के झांसे में पड़ जाती हैं, और उन दुष्ट स्त्रियों और पुरुषों के चंगुल में फंसकर लोग अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कहानी को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, किसी गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहते थे। तोता और मैना में आपस में बहुत प्रेम था। तोता भी अपनी मैना से बहुत प्रेम करता था और मैना भी अपने तोते से बहुत प्रेम करती थी। दोनों एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। वे उसी बरगद पर अधिकतर अपना समय व्यतीत करते थे। दोनों के बीच ज़्यादातर सुख दुख की, हंसी मजाक की और प्रेम व्यवहार की, साथ ही में संसार की बातें भी होती थीं। एक दिन मैना ने अपने तोते से पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी दृष्टि में नारियों की अपेक्षा पुरुष कुछ ज़्यादा ही भोले होते हैं। कई बार तो भोले भाले पुरुष दुष्ट और चालबाज स्त्रियों के जाल में फंस जाते हैं। कुटिल स्त्रियां अपने बनावटी प्रेम का ऐसा जादू बिखेरती हैं कि पुरुषों को लगता है वे उससे बहुत प्रेम करती हैं, और इसी भ्रम के चलते वे बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। मुझे ऐसे पुरुषों पर क्रोध भी आता है और तरस भी आता है। क्रोध इसलिए आता है कि वे अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते, और तरस इसलिए आता है कि वह उनके कपट भरे इशारों को समझ नहीं पाते। तब तोते की बात सुनकर मैना कहती है, हे प्राणनाथ, मुझे आप इतना बताइए, अगर कोई पुरुष ऐसी स्त्रियों से बचना चाहता है तो वो कैसे बच सकता है, कैसे उनकी पहचान कर सकता है? तब तोता कहता है, हे प्रिय, यह बात समझाने के लिए पहले मैं तुम्हें आंखों देखी एक घटना सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनना। जो लोग दुष्ट स्त्रियों के जाल में फंसे हुए हैं और जो आगे फंस सकते हैं, उनके काम यह कहानी बहुत आने वाली है। तब मित्रों, वो तोता अपनी मैना को एक कहानी सुनाता है। तोता कहता है, बहुत समय पहले की बात है, उज्जैन में एक धनी व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम था सुधर्मा। जब सुधर्मा की आयु 2 वर्ष की थी, तभी व्यापारी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। मित्रों, जिस समय व्यापारी की पत्नी का स्वर्गवास हुआ था, उस समय वह खूब युवा था। वो चाहता तो दूसरा विवाह भी कर सकता था, लेकिन उसने यह सोचकर दूसरा विवाह नहीं किया, पता नहीं नई पत्नी आकर उसके बेटे के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसी कारण से व्यापारी ने अपनी पूरी जवानी अपने बेटे पर बलिदान कर दी। उसके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, अब मैं किसी भी तरह अपने बेटे का पालन पोषण करूंगा और इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। यही सोचकर सेठ व्यापारी अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा और अपने बेटे को माता और पिता दोनों का प्यार देकर उसने बड़ा किया। धीरे धीरे सुधर्मा जवान होता चला गया। वह रूप और यौवन से बड़ा हष्ट पुष्ट और सुंदर युवक था। व्यापारी का बेटा जब विवाह योग्य हो गया तो व्यापारी को उसके विवाह की चिंता परेशान करने लगी। एक दिन व्यापारी ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, अब तुम किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था में प्रवेश कर चुके हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम विवाह करके अपनी गृहस्थी बसा लो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी पसंद कर ली है। तुम कहो तो उस लड़की के पिता से तुम्हारे विवाह की बात आगे बढ़ाऊं। पिता की बात सुनकर सुधर्मा कहने लगा, नहीं पिताश्री, अभी मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरी शिक्षा अधूरी है। जब 2 वर्ष के पश्चात मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी, तब मैं विवाह के बारे में सोचूंगा। पुत्र का जवाब सुनकर सेठ जी कहने लगते हैं, ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम पहले अपनी शिक्षा पूरी कर लो। जब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी
तभी मैं तुम्हारे विवाह के बारे में सोचूंगा। मित्रों, इस प्रकार सुधर्मा तो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगता है और उधर वो व्यापारी अपने व्यापार में व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार से 2 वर्ष बीत जाते हैं। जब उस व्यापारी के बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई तो एक बार फिर से व्यापारी ने अपने पुत्र के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पिता का यह प्रस्ताव सुनकर सुधर्मा कहने लगा, पिताजी अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आपका खाया है, कुछ कमाता तो हूँ ही नहीं। पहले आप मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो, कुछ धन कमाने दो। जब मैं 4 पैसे कमाने लगूंगा तभी मैं विवाह के बारे में सोचूंगा। बेटे का उत्तर सुनकर व्यापारी को एक बार फिर से शांत हो जाना पड़ा, क्योंकि बेटा भी ठीक ही कह रहा था। पिता ने कहा, ठीक है बेटे, यदि तुम्हारी इच्छा ये है तो तुम मेरे साथ रहकर व्यापार करो और व्यापार करके कुछ धन कमाओ। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब मैं तुमसे इस विषय पर चर्चा करूंगा। साथियों, इस तरह सुधर्मा अपने पिता के साथ मिलकर व्यापार करने लगता है और परिश्रम करके धन कमाने लगता है। इधर तोता बोला, हे मैना, ध्यान से सुनती रहना, सो मत जाना, आगे की कहानी बड़ी ही रोचक है। मैना बोली, हाँ प्राणनाथ, मुझको भी यह कहानी अत्यंत रोचक लग रही है, आप बस सुनाते जाइए। तब तोता आगे सुनाता है कि एक दिन की बात है, व्यापारी के बेटे को व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। दूसरे प्रदेश के लिए उन्हें पानी के जहाज से जाना था, इसलिए उसने जहाज का टिकट खरीदा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद वहां एक पति पत्नी आते हैं और उन्हें भी दूसरे राज्य में जाना था। वे दोनों पति पत्नी भी उसी के बराबर वाली सीट पर बैठ जाते हैं। देखने से लग रहा था कि वो भी कोई व्यापारी था। कुछ देर बाद जहाज जब बंदरगाह से रवाना हुआ तो उन दोनों ने आपस में वार्तालाप करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक दूसरे का परिचय पूछा। सुधर्मा ने भी अपना नाम और पता बताया और कहा कि व्यापार के सिलसिले में वो दूसरे देश जा रहा है। अपना परिचय बताने के बाद सुधर्मा ने उस व्यक्ति से पूछा जो अपनी पत्नी के साथ वहां पर आया था कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हम दोनों पति पत्नी भी व्यापार के उद्देश्य से वहीं जा रहे हैं जहां आप जा रहे हैं। मित्रों, उस व्यापारी की पत्नी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। सुधर्मा उसे देखते ही पहली दृष्टि में ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उधर उस व्यापारी की पत्नी भी सुधर्मा की सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, क्योंकि सुधर्मा बहुत सुंदर और गठीला नौजवान था। जब दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे पर मोहित हो गए तो मन में सोचने लगे, कितना अच्छा होता यदि हमारा मिलन हो जाता। मित्रों, इधर पानी का जहाज पानी को चीरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। चलते चलते जब रात हो गई तो जहाज में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों ने भोजन किया और भोजन करने के पश्चात सभी अपने स्थान पर शयन करने के लिए चले गए। इधर सुधर्मा भी भोजन करने के बाद में शयन करने की तैयारी करने लगा। काफ़ी देर तक उसने सोने का प्रयास किया, लेकिन उसे नींद ही नहीं आई। जब भी वो सोने के लिए आंखें बंद करता तो उसके सामने व्यापारी की पत्नी का चेहरा आ जाता था। उधर उस व्यापारी की पत्नी का भी यही हाल था। काफ़ी देर तक दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई और कहते भी हैं, कामी व्यक्ति को नींद, भय और भूख प्यास नहीं लगते। सुधर्मा को जब नींद नहीं आई तो वो अपने स्थान से उठकर जहाज की ऊपरी मंजिल पर घूमने के लिए चला गया और वहां खड़े होकर चारों तरफ फैले विशाल समुद्र को देखने लगता है। मित्रों, उधर उस व्यापारी की पत्नी को भी नींद नहीं आई तो वह भी जहाज की दूसरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां सुधर्मा पहले से ही मौजूद था। व्यापारी की पत्नी को अपने पास आया देखकर सुधर्मा ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए घूमने के लिए चला आया। सुधर्मा की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहती है, अजी क्या बताऊं, मैंने तुम्हें जब से वहां बैठे देखा था तब से मेरे भी अंदर बेचैनी सी होने लगी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मित्रों, व्यापारी की पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सुधर्मा कहने लगा, हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। जब से तुम्हें देखा है तब से मैं भी बेचैन हूँ। मेरा भी किसी काम में मन नहीं लग रहा है और जब भी सोने का प्रयास करता हूँ तुम्हारा ही चेहरा सामने आ जाता है।
मित्रों, उधर तोता पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ मैना को कहानी सुना रहा है कि हे प्रिय, दोनों जहाज के ऊपर वाली मंजिल पर इस तरह अपने मन की बात एक दूसरे से कह रहे थे। जब दोनों को पता लगा कि आग दोनों तरफ बराबर ही लगी है तो यह सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब सुधर्मा ने व्यापारी की पत्नी के मन की भावना को समझ लिया तो उसने पूछा, इतनी रात गए तुम हमारे पास आई हो, अगर तुम्हारे पति ने देख लिया तो वह तुम्हें बहुत डांटेंगे। तब वह स्त्री कहती है, अजी आप मेरे पति की चिंता छोड़िए, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। मुझे मालूम था कि मेरा पति हमारे बीच में रोड़ा बन सकता है, इसलिए मैंने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी हैं। अब वे पूरी रात आराम से सोते रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं उनके पास से गई और कब आई। मित्रों, उस रात वे दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। अब तो उनका रोज का नियम बन गया था, जैसे ही रात होती और व्यापारी सो जाता तो दोनों जहाज की दूसरी मंजिल पर आ जाते थे और वहां पर आकर एकांत में बैठकर घंटों बातें किया करते थे। जहाज का सफ़र कई दिन का था। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर कई बार एक दूसरे से मिले और अंत में जब सिर्फ 1 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह गया तो उस व्यापारी की पत्नी ने सुधर्मा से कहा, अजी अब तो हम तुम दोनों यहाँ से बिछड़ जाएंगे, इसलिए ऐसा कोई उपाय करो जिससे हम दोनों आजीवन साथ बने रहें, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। तुमसे अलग होकर एक एक पल कई वर्षों के समान लगता है। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर सुधर्मा कहने लगा, हे प्रिय, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हों। मैंने भी पहली नज़र में तुम्हें अपने मन में बसा लिया है, पर क्या करूँ, मजबूरी है। तुम पहले से ही विवाहित हो और ऐसे में मुझे और तुम्हें जीवन भर एक साथ रहना अत्यंत असंभव कार्य है। काश तुम्हारा पति ना होता तो हम कितने आनंद में होते। मित्रों, जैसे ही उस व्यापारी की पत्नी ने सुधर्मा के मुंह से ये बात सुनी, वो कहने लगती है, दुनिया में असंभव कार्य तो कोई भी नहीं है। यदि कोई मन में ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान के अंदर बस करने का जुनून होना चाहिए। इस संसार में हर चीज संभव है। व्यापारी की पत्नी के वचन सुनकर सुधर्मा कहने लगा, प्रिय, मैं समझा नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तब व्यापारी की पत्नी कहने लगी, मतलब तो स्पष्ट है, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो किसी तरह तुम्हें मेरे पति को मुझसे अलग करना होगा। यदि तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर निर्भय होकर रह सकेंगे। तब सुधर्मा पूछता है, यह कैसे संभव है? तुम्हारा पति तो तुम्हें बहुत चाहता है, वह तुम्हें एक क्षण के लिए भी छोड़ता नहीं है, फिर भी वह तुमसे दूर कैसे जाएगा? तब उस स्त्री ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, अरे प्यारे, हमारे तुम्हारे मिलन में मेरा पति बाधक है। यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो हम एक दूसरे के होकर जीवन भर मजे लूटेंगे। उस स्त्री की बात सुनकर सुधर्मा बहुत हैरान हुआ और हैरान होते हुए बोला, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मैं तुम्हारे पति की हत्या कर दूं? तुम्हें पाने के चक्कर में एक मनुष्य की हत्या का पाप अपने सिर पर चढ़ा लूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा पति बहुत भला मनुष्य है, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है? उसे मारकर मैं तुम्हें पाना नहीं चाहता। सुधर्मा के स्पष्ट मना करने पर भी वो स्त्री कहने लगी, अजी तुम कैसे प्रेमी हो? एक तरफ तो प्रेमिका को पाने की इच्छा भी करते हो और दूसरी तरफ बड़ा जोखिम उठाने से भी डरते हो। तुम्हें पता है अपनी प्रेमिका को पाने की खातिर कितने राजा महाराजाओं ने कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और अपनी प्रेमिका को पाने के लिए लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं, और तुमसे एक छोटा सा कार्य नहीं हो रहा। उस स्त्री ने सुधर्मा को हर तरह से उकसाने का प्रयास किया, परंतु सुधर्मा ने वासना में डूबा होने के बाद भी अपना विवेक नहीं खोया था। अक्सर कामी पुरुष यहीं पर गलतियां करते हैं। काम वासना में अंधे होकर भी विवेक शून्य हो जाते हैं। उनकी सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। उन्हें अपनी वासना के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। उस समय वे अपने संस्कारों को, अपने धर्म को, यहाँ तक कि अपने ईश्वर को भी भूल जाते हैं और बड़े से बड़ा पाप
करने में पीछे नहीं हटते। और याद रखना, जो भगवान से अनजान होते हैं, भगवान का डर जिनके अंदर नहीं होता, वही लोग ऐसे महापाप कर देते हैं। सुधर्मा कहने लगा, प्रिय, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, ये तो अलग बात है, मगर मैं तुम्हें पाने के लिए किसी मनुष्य की हत्या कर दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। प्रेम किसी को मारना नहीं सिखाता, प्रेम तो जीवित रहना और प्रेम पूर्वक रहना सिखाता है। सुधर्मा बोला, सुनो, मानव हत्या तो छोड़ो, मैं तो किसी चींटी की भी हत्या नहीं कर सकता। इधर तोता बोला, हे प्रिय मैना, जब सुधर्मा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो वह स्त्री सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, ठीक है, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं ही कोई रास्ता निकालती हूँ, पर तुम बाद में मुझे अपना तो लोगे ना। सुधर्मा बोला, यह भी कोई कहने की बात है, तुमने तो मेरे तन और मन दोनों पर अधिकार कर लिया है। तुम्हारे बिना तो अब मैं इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हारा पति किसी तरह तुम्हें अपनी इच्छा से छोड़ दे तो मैं तुम्हें अवश्य ही अपना लूँगा। तब उस व्यापारी की स्त्री ने कहा, ठीक है, मैं ही अपने पति को अपने रास्ते से हटाने का कोई मार्ग खोजती हूँ। इस तरह दोनों ने आपस में बातचीत की और फिर उसके बाद शयन करने के लिए चले गए। सुधर्मा को सोए हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि अचानक व्यापारी की पत्नी की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। जब उसने उठकर देखा तो वो स्त्री अपने पति के पास बैठकर जोर जोर से रोकर चिल्ला रही थी। वो कह रही थी, अरे लोगों, जल्दी से आओ और मेरी सहायता करो, किसी बदमाश ने मेरे पति को मार डाला है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर जहाज के सभी यात्री व्यापारी के मृत शरीर के पास इकट्ठा होने लगे। बड़ा ही भयानक मंजर था। एक तरफ तो व्यापारी की सिर कटी लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उसकी स्त्री करुण विलाप कर रही थी। जहाज के सभी यात्री इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुए। सभी यात्रियों ने मिलकर चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगा। धीरे धीरे जहाज जब बंदरगाह पहुंचा तो जहाज के सभी यात्रियों ने मिलकर व्यापारी के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करा दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी यात्री एक एक करके अपने स्थान को चले गए। जब सभी यात्री चले गए तो सुधर्मा ने उस व्यापारी की पत्नी से कहा, हे प्रिय, रोना छोड़ो, होने को कोई टाल नहीं सकता। जो होना था वो होकर ही रहता है। उसे नहीं मालूम था कि उस व्यापारी की पत्नी ने स्वयं अपने ही हाथों से अपने पति को मारा है। उसने कहा, लेकिन तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए तुम अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। चलो कहीं चलकर रहने का ठिकाना तलाश करते हैं। इस तरह उस व्यापारी की पत्नी ने अपना सामान उठाया और सुधर्मा के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते दोनों एक नगर में पहुंच गए और नगर में पहुंचकर उन्होंने एक सराय में ठहरने का निश्चय किया। सुधर्मा ने उस स्त्री की सराय में ठहरने की व्यवस्था कर दी और स्वयं दूसरी जगह ठहरने के लिए चल दिया। तब वह स्त्री उसके साथ ही ठहरने की जिद करने लगी। सुधर्मा ने कहा, देखो प्रिय, अभी हमारा एक साथ रहना उचित नहीं रहेगा। अगर हम एक साथ रहेंगे तो लोगों को यह शक हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे पति को तुम्हें पाने की खातिर मारा है। इसलिए हमारा तुम्हारा अलग अलग स्थान पर ठहरना ही उचित होगा। सुधर्मा की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी कहने लगी, वो बात तो ठीक है, लेकिन इस नए नगर में मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। तब सुधर्मा समझाता है, हे प्रिय, कुछ दिन बस इंतजार कर लो, लौटते समय मैं तुम्हें अपने साथ में ले चलूँगा। और इतना ही नहीं, अपने शहर में पहुँचते ही मैं तुम्हारे साथ विवाह भी कर लूँगा। मित्रों, इस तरह से वे दोनों अलग अलग सराय में अलग अलग स्थान पर ठहर जाते हैं। उस व्यापारी की पत्नी एक कामुक प्रवृत्ति की महिला थी। 2 दिन तक उसने किसी तरह गुजार लिए, किंतु जैसे ही तीसरे दिन की रात्रि हुई तो उसे काम वेदना सताने लगी। जब उसकी तड़पन चरम सीमा पर पहुंच गई और उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी तो वो सुधर्मा के पास पहुंच गई। मन तो पहले से ही उससे मिले हुए थे। उस रात दोनों के शरीर भी मिल गए। जब दोनों के बीच संबंध हुआ तो वह आनंदित हुई और उसी आनंद के आवेश में आकर उसने सुधर्मा को बता दिया कि उस रात उसने ही अपने पति की हत्या की थी। व्यापारी की पत्नी के मुंह से यह वचन सुनकर सुधर्मा सन्न रह जाता है। वह व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर
अंदर तक कांप गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई स्त्री इतना भी गिर सकती है। किसी ने सच कहा है, काम वासना में अंधे लोग अपने किसी प्रिय की मृत्यु भी देख सकते हैं, समाज की निंदा भी सह सकते हैं, परिवार का विनाश भी देख सकते हैं और बंधन में भी पड़ सकते हैं। मित्रों, व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर सुधर्मा सोचने लगा कि जिस पति के साथ उसने अग्नि के 7 फेरे लिए, अग्नि को साक्षी मानकर जो कसम खाई थी, जब यह स्त्री उस पुरुष की नहीं रही तो मेरी क्या हो पाएगी। मुझसे मिले इसे अभी दिन ही कितने हुए हैं। यदि कल को इसे मेरे से भी सुंदर और अच्छा कोई नौजवान मिल गया तो यह मेरी भी हत्या कर देगी। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसका मन बदल गया और सुधर्मा इस निश्चय पर पहुंचा कि ऐसी निर्दयी और धूर्त स्त्री से तो पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। यदि समय रहते मैंने इससे छुटकारा नहीं पाया तो यह मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मित्रों, उसी रात जब वह व्यापारी की पत्नी सो गई तो सुधर्मा दबे पांव सराय से निकला और अपने शहर वापस लौट गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका प्रेमी तो वहां पर है ही नहीं। फिर उसने खूब तलाश किया मगर उसका कोई पता नहीं चला। तब तोता बोला, हे मैना, ऐसी स्त्रियां कभी किसी की नहीं हो सकती, बल्कि वे नए नए पुरुष में अपना मन बसा लेती हैं। और जैसे आग लकड़ियों से नहीं अघाती, जैसे मृत्यु जीवों से नहीं अघाती, उसी तरह ऐसी नारियां भी कभी पुरुषों से नहीं अघाती। दुष्ट स्त्रियां हंसते को हंसकर, रोते को रोकर और क्रोधी को मीठे वचन बोलकर अपने बस में कर लेती हैं। बाहों को नचाना, आंख मारना, रसीली और प्रेम पूर्वक बातें करना, लज्जा से सिमट जाना और खिलखिलाकर हंस उठना और मंद चाल से मटक मटक कर चलना और फिर रुक जाना, ये सभी लक्षण स्त्रियों के आभूषण हैं और तीर तलवार से ज़्यादा घातक हथियार भी हैं। इनसे किया गया वार कभी खाली नहीं जाता। यह जिसके ऊपर चल गया वह बेचारा बेमौत मर जाता है। इस कहानी से शिक्षा की बात करें तो यह कहानी हमें सिखाती है कि ऐसी स्त्रियों के झांसे में आकर कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है। दूषित मन वाली स्त्रियां बातें किसी और से बनाती हैं, वे देखती किसी और को हैं और मन में किसी और के बारे में सोचती हैं। यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि उनका प्रेम, उनका प्रियतम कौन है। इसलिए सदैव सावधान रहें। जैसे मछुआरा मछली को फंसाकर फिर उसे अग्नि में भूनता है, उसी तरह कामी पुरुष इन कामियों के जाल में फंसकर स्वयं को जला डालता है। यदि किसी महिला में ये 5 लक्षण दिखाई दें तो ऐसी स्त्री से तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां कभी किसी की सगी नहीं होती और जो भी पुरुष इन 5 लक्षणों वाली स्त्रियों से दोस्ती करते हैं उनका हाल वैसा ही हो जाता है जैसा अग्नि के मुंह में पड़कर पतंगे का होता है। तो आइए मित्रों, जान लेते हैं दुष्ट स्त्रियों के 5 लक्षण। दोस्तों दानव गुरु शुक्राचार्य ने दुष्ट स्त्रियों का जो पहला लक्षण बताया है वो इस तरह बताया है कि जो स्त्री मीठी मीठी बातें करे, ऐसी स्त्री से प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को जब अपना कोई काम निकलवाना होता है तो वे मधुर वाणी पैदा करती हैं, अर्थात मीठी मीठी बातें करती हैं और अपने रूप से मोहित करने का प्रयास करती हैं। उस समय उनकी वाणी में अमृत और मन में हलाहल विष भरा होता है। अगर कोई पुरुष ऐसी स्त्रियों के हाव भाव देखकर ऐसा समझने की भूल करता है कि वो स्त्री उससे प्रेम करती है अथवा उस पर मोहित है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। वो कहा गया है ना कि मुस्कुराना स्त्रियों की अदा है और जो इसे प्रेम समझे वो पूरा गधा है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां कभी किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकती, वो तो केवल प्रेम करने का नाटक करती हैं। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष को उन स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए। दूसरा लक्षण है जो दानव गुरु शुक्राचार्य जी ने बताया है, वो है कि जो स्त्रियां स्वार्थी होती हैं, ऐसी स्त्रियों से भी प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो स्त्रियां स्वार्थी होती हैं उनके अंदर छल कपट कूट कूट कर भरा होता है। ऐसी महिलाएं सीधे साधे पुरुष को अपने मोह जाल में फंसाकर उनके साथ विश्वासघात करती हैं। प्रत्येक पुरुष को चाहिए कि ऐसी महिलाओं की परछाई से भी दूर रहें। मित्रों, तीसरा लक्षण है यदि कोई स्त्री कठोर हृदय वाली है तो ऐसी स्त्री से भी कभी प्रेम या मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक निर्दयी स्त्री अपनी वासनाओं
और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकती है। ऐसी स्त्री अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी का भी गला घोंट सकती है, किसी की भी हत्या कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्त्री से प्रेम करने लगता है जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तो वह पुरुष अत्यंत ही मूर्ख है और उसका विनाश होना निश्चित है। मित्रों, चौथा लक्षण है कि जो स्त्रियां ढोंगी हों या ढोंग करने का नाटक करती हों, तो ऐसी स्त्रियों से भी प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने फायदे के लिए स्वांग रचाती हैं और जो व्यक्ति इनके मन को समझ नहीं पाता, उनके मोह जाल में फंस जाता है, तो ऐसी स्त्रियां उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देती हैं। जो पुरुष ऐसी स्त्रियों के बहकावे में आकर इनकी बातों पर विश्वास करता है, उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। यदि किसी महिला में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही ऐसी महिला से दूरी बना लेनी चाहिए। मित्रों, पांचवां लक्षण यह है कि कोई स्त्री यदि बहुत ज़्यादा घमंडी है, तो ऐसी अहंकारी महिलाओं से भी प्रत्येक पुरुष को दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकारी महिलाएं अपने रूप और यौवन के सामने हर किसी को तुच्छ समझती हैं। जो पुरुष ऐसी स्त्रियों से प्रेम करता है वह उनका दास बनकर रह जाता है और जीवन भर दुख ही दुख पाता रहता है। मित्रों, शुक्राचार्य जी कहते हैं, यदि किसी महिला में यहाँ बताए हुए 5 लक्षणों में से कोई एक भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ही सतर्क हो जाना चाहिए। यदि कोई पुरुष इन लक्षणों को देखकर भी ऐसी स्त्रियों से प्रेम और मित्रता करता है तो उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। इसके बाद तोता बोला, हे प्रिय, इन लक्षणों की परख करने वाला व्यक्ति अपने आप को कुछ सीमा तक मुसीबत में पड़ने से बचा सकता है। वैसे तो कहते हैं कि नारियों के अच्छी तरह से रचाए गए दांव का पार देवता भी समझने में असमर्थ रहे, तो मनुष्य की तो क्षमता ही क्या है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।